ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है? 4 कारण। दोस्तों, हिंदू धर्म में त्रिदेव सबसे प्रमुख है। ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता, विष्णु जी पालनकर्ता और महेश संहारक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, सृष्टि के रचयिता होने के बाद भी ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती? दुनिया भर में विष्णु जी और शिव जी के हजारों मंदिर हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का केवल एक ही प्रमुख मंदिर है, जो कि राजस्थान के पुष्कर में है। आखिर ऐसा क्यों है? आखिर क्यों ब्रह्मा जी की पूजा धरती पर नहीं की जाती? क्यों इतने कम मंदिर हैं? आज मैं आपको पुराणों और शास्त्रों के आधार पर इसके 4 प्रमुख कारण बताऊंगा। मगर पहले बोले जय ब्रह्मा जी की। आइए जानते हैं। पहला और प्रमुख कारण होता है माता सावित्री का श्राप। पद्म पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने पुष्कर में एक महायज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के लिए पत्नी का साथ अनिवार्य होता है, लेकिन माता सावित्री वहां पर मौजूद नहीं थी और शुभ मुहूर्त निकल रहा था। इसीलिए ब्रह्मा जी ने वहां मौजूद एक स्थानीय कन्या गायत्री से विवाह कर लिया और उनके साथ यज्ञ पूरा किया। जब यह माता सावित्री को बात पता चली, तो वे अत्यधिक क्रोधित हो गई। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया, तुम सृष्टि के रचयिता हो, लेकिन पूरे संसार में तुम्हारी पूजा कहीं नहीं होगी। बाद में देवताओं की विनती पर सावित्री ने कहा, केवल पुष्कर में ही तुम्हारी पूजा होगी। और यही कारण है कि आज ब्रह्मा जी का केवल एक ही प्रमुख मंदिर पुष्कर में है। दूसरा कारण, भगवान शिव का श्राप। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में बहस हुई कि कौन श्रेष्ठ है। तब भगवान शिव ने अग्नि का विशाल स्तंभ बनाया, उन दोनों की परीक्षा ली और कहा, जो इस स्तंभ का अंत ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ होगा। विष्णु ने सत्यानता से स्वीकार किया कि वे अंत नहीं ढूंढ पाए, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्तंभ का अंत ढूंढ लिया और केतकी के फूल को झूठी गवाही के लिए साथ ले लिया। शिव ब्रह्मा जी के इस झूठ पर अत्यधिक क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दिया, तुम्हारी पूजा कभी नहीं होगी। शिव पुराण में स्पष्ट उल्लेख है, तुमने पूज्य बनने की इच्छा से असत्य बोला है। मेरा श्राप है कि तुम्हारी पूजा कोई नहीं करेगा। तीसरा कारण, ब्रह्मा जी का कार्य पूरा हो चुका है। ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता हैं। उन्होंने ब्रह्मांड और सभी प्राणियों की रचना की। रचना के बाद उनका कार्य समाप्त हो जाता है। इसके बाद में विष्णु की भूमिका पालन की होती है और शिव की संहार की होती है। इसीलिए भक्ति का ध्यान पालनकर्ता विष्णु और सहारक शिव पर अधिक केंद्रित हो गया। ब्रह्मा जी को न्यूनतम रूप से संकीर्य माना गया, इसीलिए पूजा भी कम हो गई। चौथा और सबसे बड़ा कारण, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। ब्रह्मा जी ज्ञान और बुद्धि के प्रतीक हैं। ज्ञान की पूजा मूर्तियों और मंदिरों में नहीं होती, बल्कि सीखने और अभ्यास से होती है। हिंदू दर्शन में ब्रह्मा जी को मन और ज्ञान का प्रतीक माना गया है और ज्ञान की पूजा अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि जीवन में उतारने से होती है। यही कारण है कि ब्रह्मा जी के मंदिर कम है, लेकिन उनका ज्ञान हर जगह विद्यमान है। एक और कथा, ब्रह्मा जी की 5वीं मस्तिष्क की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने शत्रुपा नामक एक स्त्री की रचना की, जो कि अत्यंत सुंदर थी। ब्रह्मा जी उन पर मोहित हो गए और जिधर वे जाती उधर ब्रह्मा जी उन्हें देखते रहते। अंत में 5वां मस्तिष्क भी बना लिया। भगवान शिव ने इसे अनुचित माना और 5वां मस्तिष्क काट दिया। शिव जी ने श्राप दिया कि तुमने अपना मन आत्मा से हटाकर शारीरिक इच्छाओं में लगाया, इसीलिए तुम्हारी पूजा नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखें, हर यज्ञ और हवन में ब्रह्मा जी की आहुति अवश्य दी जाती है, उनका सम्मान तो होता है। ब्रह्मा जी ने हमें वेद दिए, ज्ञान दिया, यही उनकी सबसे बड़ी पूजा है। आशा है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना। ओम ब्रह्मे नमः। हर हर महादेव।